हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम आप सबका आपके यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मैथ्स में। आपने पिछले वीडियो में जोड़ और घटाव को हल करना सीख लिया है। अब आप जोड़ और घटाव के सरल सवालों को आसानी से हल कर पा रहे होंगे। अब हम इस वीडियो में जोड़ के थोड़े और कठिन सवालों को करना सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपने 2 अंकों की 2 संख्याओं को जोड़ना सीख लिया है। अब हम 3 अंकों की 2 संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं यह सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तीन अंकों पहला क्वेश्चन 321 प्लस 456। पहला आपने सीखा 2 अंकों की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। अब यह 3 अंकों की संख्या है तो आपको इसमें घबराना नहीं है। इसे भी उसी प्रकार से करना है। जैसे कि 6 और 1 कितना होता है 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। और 2 और 5 इसका भी आंसर होता है 7। और 3 और 4 कितने होते हैं 7। इस प्रकार से करना है 3 अंकों की संख्याओं को। दूसरा सवाल 817 प्लस 214। इसमें 7 और 4 कितने होते हैं 11। हासिल आया 1, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। 11 नहीं लिखना है यहाँ पर, केवल इकाई अंक यानी कि 1 लिखना है और 1 उसके आगे का 1 को ऊपर लिखना है। ये इसमें जुड़ेगा 1 और 1 2, और इस हासिल के 1 को भी जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 3। 8 और 2 10। अब इनके आगे और संख्या नहीं है इसलिए 10 पूरा लिख देंगे। तो ये हो गए 1031। अगला सवाल 914 प्लस 133। 4 और 3 कितना होता है 7। 3 और 1 1 और 3 4, और 9 और 1 10। अगला सवाल 467 प्लस 567। और ये डबल हासिल वाला सवाल है, ये थोड़ा कठिन है। जैसे 7 और 7 कितने होते हैं 14। 14 केवल यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, हासिल के 1 ऊपर लिख देंगे। और 6 और 6 कितने होते हैं 12, और एक ये 13। 13 का केवल 3 लिखेंगे यहाँ पर, और इसमें भी एक हासिल का यहाँ पर लगा देंगे। तो 4 और 5 कितने होते हैं 9, और एक 10। अगला सवाल 176 प्लस 176। इसमें 6 और 6 12। पेन चेंज कर लेते हैं। 6 और 6
12, हासिल का आया 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5, हासिल आया 1, 1 और 1 2 और 1 3। ये भी उसी प्रकार से करना है, केवल ये है कि वो 2 अंकों की संख्या थी और ये 3 अंकों की हो गई है। इसमें एक हासिल यहाँ पर लिया है, आगे भी आएगा तो उसको हासिल को फिर यहाँ पर लेना है। और करते हैं छठा सवाल। 687 प्लस 888, 8 और 7 15 के 5 और हासिल का 1, 8 और 8 16 और 1 17 के 7, हासिल आया 1, तो 8 और 6 14 और 1 15। इसी प्रकार से अगला सवाल 714 प्लस 107, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 और 4 11 का 1, हासिल आया 1, 1 और 0 1 होता है और 1 हासिल का, तो 2, 7 और 1 8। अगला सवाल ये है 808 प्लस 307। इसे कैसे करेंगे, 8 और 7 15, हासिल है 1, 0 और 0 क्या होता है, 0 ही होता है, पर 1 हासिल का है, तो 0 और 1 1 हो गया, और 8 और 3 11। ये इसमें है कि 0 था तो उस 0 के साथ ये 1 जुड़ गया है, 0 और 0 को जोड़े थे तो 0 ही होता है, और फिर उस 1 को जोड़ा तो ये 1 यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार के और सवाल करेंगे, जैसे 705 प्लस 306, तो 5 और 6 11, हासिल आए 1, 0 और 0 0 ही होता है, और 1 जोड़ दिया फिर साथ में तो हो गया 1, और 7 और 3 10। अगला सवाल 10वां, इसमें ले लेंगे 700 प्लस 619, तो 0 और 9 9, 0 और 1 1, 7 और 6 13। अगला सवाल 562 प्लस 272, 2 और 2 4 होते हैं, और 6 और 7 13। पेन चेंज करना है, 2 2 4, 6 और 7 13 के 3, हासिल आया 1, और 13 चाहिए 1 यहाँ पर नहीं लिखना, उसको हासिल में लगाना है। 5 और 2 7 होता है, और एक हासिल को भी साथ में जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएंगे। 12वां सवाल 682 प्लस 614, तो 2 और 6 नहीं 2 और 4, तो ये हो गया 6,
और 8 और 1 9, 6 और 6 12, ये कितने हो गए 1296। 682 में 614 जोड़े तो हो गए 1296। अगला सवाल 999 प्लस 666। तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 15। 15 के 5 और एक को हासिल में लगा देंगे यहाँ पे। वो 15 नहीं लिखना है, 15 को 5 लिखना है और इस एक को हासिल में लिख दिया। और 9 और 6 फिर से 15 हो रहे हैं, पर अब इसमें हासिल का भी जुड़ेगा तो हो जाएंगे 16। 16 के 6 लिख देंगे और इसके आगे का एक यहाँ पर चला जाएगा। तो फिर से 9 और 6 कितने होते हैं 15 और एक हासिल का 16। तो ये हो गया 1663। अगला सवाल 888 प्लस 222। तो 8 और 2 10 होता है, तो पूरा 10 नहीं लिखेंगे, केवल इकाई का अंक 0 लिखेंगे और उस एक को यहाँ पर ले जाएंगे ऊपर। तो फिर 8 और 2 10 और एक ये 11, तो 11 केवल एक और हासिल एक को ऊपर ले जाएंगे। 8 और 2 10 और एक ये 11। तो 888 में 222 जोड़ा तो कितना हुआ 1110। अगला सवाल 555 प्लस 555। इसका आंसर क्या होगा 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 होता है। 10 का 0 हासिल का एक ऊपर चला जाएगा। 5 और 5 को फिर से जोड़ेंगे तो 10 होगा और इसमें हासिल का जुड़ेगा 11। 11 का 1 लिखेंगे और एक को ऊपर लगाएंगे हासिल में। 5 और 5 10 और 1 11। अगला सवाल 16 कि 111 प्लस 999। तो 9 और 1 10, 10 का 0 होता है और एक हासिल का ऊपर लिख देंगे। 9 और 1 10 और हासिल का एक जोड़ दिया है 11। 11 का 1 यहाँ पर लिखेंगे और एक को हासिल में लगाएंगे। 9 और 1 10 और 1 11, तो ये 111 को 999 में जोड़ा तो 1110 आए। अगला सवाल 666 प्लस 444। तो 6 और 4 कितना होता है 10। 10 की 0 और हासिल का एक ऊपर। 6 और 4 10 और हासिल का एक 11। 11 के एक और एक को ऊपर रख देंगे। 6 और 4 10 और एक 11। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि ऐसी संख्याओं को जोड़ रहे हैं जैसे कि जिनमें सभी 8 है और जिनमें 2 है, यानी कि इस 8 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा। तो ऐसी संख्याओं में आंसर 1110 आ रहा है। उसी प्रकार से 555 और 555 जोड़ रहे हैं, इनमें भी 5 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है। तो इसमें भी आंसर 1110 ही आ रहा है। जैसे तो इसमें कहा जा सकता है कि जिस दोनों अंकों को आपस में जोड़ रहे हैं और 10 हो रहा है तो उनका आंसर 1110 आ रहा है। ऐसे ही और भी देख लेते हैं। 18वां सवाल 777 प्लस 333। 7 और 3 10 का 0 हासिल में एक रख देंगे ऊपर। फिर 7 और 3 10 और एक 11। 11 का 1 लिख दिया यहाँ पर, एक ऊपर रख देंगे। तो 7 और 3 10 और एक 11। तो इसमें भी वही हुआ, इसका भी आंसर 1110 ही आया। अगला सवाल करेंगे 707 प्लस
303। इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। 7 और 3 10 होता है, 10 का 0, हासिल का 1 ऊपर लिख दिया, 0 और 0 0 होता है और 1 को जोड़ देंगे साथ में तो 1 हो जाएगा। 7 और 3 जोड़े तो 10। इसी प्रकार का अगला सवाल 20वां 606 प्लस 404। तो इसमें 6 और 4 जोड़ें तो कितना आएगा 10, 10 का 0, हासिल का 1, फिर 0 और 0 को जोड़ा 0 और 1 जोड़ा साथ में तो 1, और 6 और 4 को जोड़ा तो 10। इंग्लिश ये मैथ्स के सवाल को जितना आप करेंगे तभी आप सीख पाएंगे, एक दिन में नहीं सीख सकते। इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा इस प्रकार के सवाल खुद से बना के करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। और हाँ, जिन स्टूडेंट ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वे उन वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको जोड़ और घटाव के सवाल पूरी तरह हल करना सीख जाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।